नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जो कभी भारतीय बिजनेस की शान हुआ करता था, विजय माल्या। हाँ, विजय माल्या एक ऐसा नाम जिसके साथ ग्लैमर, पैसा और फिर विवाद सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है उसके बेसिस पर कोशिश करते हैं समझने की कि उनके सफर में क्या हुआ, कैसे वो किंग ऑफ गुड टाइम्स से आज एक भगोड़े के तौर पर जाने जाते हैं। सही बात है। ये काफी नाटकीय बदलाव है उनकी छवि में। तो कहानी शुरू करते हैं उनके जन्म से। 18 दिसंबर 1955 उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप। हाँ, विट्ठल माल्या से एक बड़ा बिजनेस एम्पायर था वो ऑलरेडी। राइट। और विजय माल्या ने उसे सिर्फ संभाला नहीं, मतलब किंगफिशर बियर को तो उन्होंने जैसे घर घर का नाम बना दिया। हाँ बिल्कुल, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली भी किंगफिशर एक बड़ा ब्रांड बन गया था। ये क्रेडिट तो उनको देना पड़ेगा। बिल्कुल। पर उनकी महत्वाकांक्षाएं शायद बियर तक ही सीमित नहीं थीं। 2005 में उन्होंने एविएशन में कदम रखा, किंगफिशर एयरलाइंस। हाँ, और वो भी क्या ग्रैंड लॉन्च था। वादा था एकदम प्रीमियम एक्सपीरियंस देने का, 5 स्टार होटल जैसा हवा में। सही कहा। और साथ साथ वो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहे, कर्नाटक से राज्यसभा सांसद भी बने। और हाँ, उनकी वो लाइफस्टाइल, फोर्स इंडिया फॉर्मूला 1 टीम, ये सब तो हमेशा ही खबरों में रहता था, एकदम लैविश। हाँ, और वही उनकी इमेज थी शुरू में, किंग ऑफ गुड टाइम्स। वो पार्टियां, वो यॉट, रेस के घोड़े, ये सब दिखाता था कि वो कितने कामयाब और बड़े अंदाज में जीने वाले शख्स हैं। कॉर्पोरेट इंडिया में उनका रुतबा काफी बड़ा था उस वक्त। हाँ, लेकिन फिर कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है। 2012 आते आते किंगफिशर एयरलाइंस की हालत बिगड़ने लगी। भारी नुकसान, स्टाफ की सैलरी रुकी हुई, कर्जा बढ़ता जा रहा था। हाँ, वो बहुत मुश्किल दौर था एयरलाइन के लिए। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, लाइसेंस सस्पेंड हो गया और आखिरकार उसे बंद करना पड़ा। और वो सिर्फ एयरलाइन बंद होने तक ही नहीं रोका, उन पर बैंकों का जो कर्जा था वो भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया। एग्जैक्टली। करीब 9,000 करोड़ रुपए, मतलब 1,000 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का अमाउंट था वो। 9,000 करोड़ जी। और आरोप लगा कि उन्होंने ये लोन चुकाया नहीं, मतलब डिफॉल्ट कर दिया। हाँ, बैंकों का कंसोर्टियम था जिनसे ये लोन लिया गया था, और जब पैसे वापस नहीं आए तो कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। और इसी बीच 2016 में जब ये सब दबाव बढ़ रहा था, वो भारत छोड़कर चले गए, यूके। हाँ, वो अचानक ही चले गए थे, जिसके बाद यहाँ भारत में अदालतों ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। ये एक लीगल टर्म है। ओके। और तब से भारत सरकार कोशिश कर रही है कि यूके उन्हें वापस भारत भेजे, जिसे प्रत्यर्पण कहते हैं, ताकि उन पर यहाँ केस चल सके। अच्छा, तो ये प्रत्यर्पण की कोशिशें अभी भी चल रही हैं? हाँ, मामला अभी भी कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है यूके की अदालतों में। और इस सब का पब्लिक परसेप्शन पर क्या असर हुआ, खासकर जब एक तरफ इतनी लग्जरी वाली लाइफस्टाइल दिख रही थी और दूसरी तरफ कंपनी डूब रही थी, एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल रही थी? असर तो बहुत गहरा पड़ा, मतलब लोगों का गुस्सा बढ़ गया। वो जो किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली इमेज थी वो पूरी तरह बदल गई। लोगों को ये कॉन्ट्रास्ट, ये विरोधाभास साफ दिख रहा था। एक तरफ उनकी पार्टियां और दूसरी तरफ कर्मचारियों की परेशानी। सही बात है। तो अगर संक्षेप में देखें तो ये पूरा मामला शायद खराब मैनेजमेंट, शायद कुछ ज्यादा ही बड़ी महत्वाकांक्षाएं जो संभाली नहीं जा सकी, और उन पर लगे वित्तीय गड़बड़ियों के गंभीर आरोपों का नतीजा है। एक समय था जब उनके बिजनेस सेंस की, उनके ब्रांड बनाने की कला की तारीफ होती थी। आज उनकी विरासत खैर विवादों और कानूनी लड़ाइयों से घिरी हुई है। तो ये थी कहानी कैसे भारत के एक बड़े बिजनेसमैन, किंग ऑफ गुड टाइम्स का सितारा डूबा और वो आज एक भगौड़े के तौर पर जाने जाते हैं। काफी उतार चढ़ाव भरी कहानी है। बिल्कुल, और ये सोचने में मजबूर करती है कि बिजनेस में महत्वाकांक्षा कितनी होनी चाहिए,